सुनते मरे उड़ा के गीत गा के उठले, गालो भाई कबीर का, गालो भाई मीरा का, किसे किसे मरे उड़ा के गीत गा के रूठ गया अपने चाय पी के, हो गया सत्संग। कोई चीज क्लियर तो हो। असल तो सत्संग का मतलब है सत्य एक कौन है? सत्य परमात्मा, और उसके साथ शिव लगा, सत्यम शिव। वो किसी ने फेंटा हो तो वो बोलो। सत्संग असली तो यूं होना चाहिए, जिसने बेरा है कोई नहीं सत्य का, परमात्मा का, वो क्या बोलेगा? उसने बोलना ही नहीं चाहिए। हाथ जोड़ लेने चाहिए, भाई मन ने बेरा कोई नहीं, मैं तो बेरा पाड़न आया। तो आड़े जो मैं बताऊं हूं, मैं परमात्मा से फेंट के और उससे प्राप्ति करके जब बताऊं, खामखा नहीं। जब तो बात भी वजनदार हो, हाँ भाई बड़ी सभा में कहो मन ने मिला, और उसकी बताई बात बताऊं। सिर्फ न्यू की न्यू बताई रागा बता दी अपने में घटित करके, और न्यू कह मौज कर दूंगा तो अपनी मौज होगी। जब और की मौज करने खातिर आगे लिखड़े, यू है सत्संग न्यू। धकते बोलो, जिसने मिला ही नहीं होगा वो के धकते बोलेगा, मुरु मुरु करेगा, कुर्ण कुर्ण करेगा, वो सत्संग नहीं। दूसरा पैमाना भगवान ने कहीं ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है। सागर क्यों कहा? सागर का कोई नाप तोल को नहीं कर सकता, इसे डाल उसका नाप तोल को नहीं कर सकता। ज्ञान सागर है तो इतना ज्ञान है, और जिसका कोई और को नहीं। इतने गुण हैं उसमें, धरती सब कागज करो, ईशा है वो। और धन दौलत तो इतनी दे दे है, एक जन्म की तो बात के 21 जन्म यूं कहे क्यों करे बरतो अखुट खत्म को नहीं हो। और चाला यू है आड़ा आड़ा धन तो 100 मत किसी ने 5 रुपये दे तो 95 रहेंगे, 100 तो ऊपर तो कौन जाने। और भगवान वाला धन ईसा है 100 के 100 दे तो आप 200 हो जाएंगे। या तो बहुत वारी समझ मान की बात है, क्योंकि हमारी आदत पड़ रही है इस दुनिया के समझ की। कई लोग कहते हैं भाई इस ज्ञान में घर पट जाए, क्योंकि हमने सोचा है जितने भी संयोग चाहे निकम्मे आ रही हो चाहे जाम रहे हो, वह भी रहने चाहिए ठीक ठाक। हमारी सोच यह है, भगवान की सोच अलग ढंग की है। जो करीब कितने हैं 800 करोड़ तो ऊपर होगी जनसंख्या दुनिया की, और अपने देवी देवता कितने गए हुए हैं? 33 करोड़। 800 करोड़ में 33 करोड़ उसने तो छांटने। तो इस बंटवारे में आपका घर से मान लिया एक आ जाए, जो कर मान लिया IAS बनने हो परीक्षा, और आपका घर से जाए 1 का नंबर आ जाए तो बतेरा नहीं। DC लागे हैं IAS, बड़ा इम्तहान पास करें, और आपका घर में तो जाए 1 बालक का नंबर आ जाए, आप राजी होगे कि नहीं? अग्नि कहोगे ये सारे आए जब राजी उसमें रुद्धि भी होगा, क्यों कराओगे?
तो भगवान छाटेगा 33 करोड़ इतना सारा मत है। और उसका भी हिसाब है, सतयुग में 9 लाख छाटेगा, जो घने बढ़िया बढ़िया। सतयुग है सोने का पहिया। इन एक एक बात का शास्त्रा में जिक्र तो है, पर बेरा किसे नहीं था। सोने का पहिया, चांदी का, तांबा का, लो का 4 पहिए नहीं है, जिक्र था न। लेकिन एक ने भी ना बेरा ये पहिया का मतलब क्या था। जो सतयुग है सबसे श्रेष्ठ युग, वो सोने का पहिया। सोने की कीमत अच्छी हो ना, वो भी को बढ़िया चांस नहीं के कमांगे, गोल्डन चांस है ना, सिल्वर चांस नहीं कंधे, गोल्डन चांस। तो गोल्डन चांस में जो आओगे वो 9 लाख आओगे। कोई सिफारिश नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं उड़ा है, समझे। रिजर्वेशन वाले भी ध्यान से सुन लो भाई, उड़ा तो लगन वाले जाएंगे। कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, अवसर सबको बराबर। ये चीज सीखने की बात है, लेकिन आजकल की सरकारें नहीं सीख पाए, उनके अपने नाप तोल हथकंडे हैं कुर्सी पान के। नहीं तो सब ने अवसर समान दे दो, इतना है बहुत है। फिर जो जितना हिम्मत करेगा, लगन होगी, वो आ जाएगा। तो भगवान आके जो सुनावे है, जो मदद करे है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, सब ने बराबर है। कान्ना बाती कुर को नहीं करता, कान में इसते करा के बता दिया हो, भरे हाल में डायमंड हाल देखो माउंट आबू, मधुबन में जाके सब कागज जो बोलेगा वो ही। तो दूसरा जो फीता भगवान ने बताया कि मैं ज्ञान सागर हूं और मैं किसी दौरे में न पढ़ने की जरूरत हो, सबका बाप हूं और ज्ञान सागर हूं। इसका मतलब जो किसी दौरे पढ़ रहा होगा वो भी भगवान नहीं हो सकता। कृष्ण पढ़िया किसी दौरे गया था ना आश्रम में, कौन था उसका गुरु? संदीपन। हाँ, राम का भी गुरु था, कौन था? वशिष्ठ। उनका तो कुल गुरु था वशिष्ठ। तो ये जितने भी शरीरधारी महापुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, जिन कौ हैं, उन सब के गुरु हैं। वह किसी न किसी दौरे पढ़ रहे, इसलिए वह भी नहीं हो सकते, वह भी भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि जो पढ़ा होगा उसका कर्जा हो है। जब तो बालक से बड़ा हो जाए अपने गुरु के पास हुएगा। तीसरी बात आई पालना की। कई एक बार आपने ये कबीर न माने, रामपाल है जैसे इस लाइन वाले, कबीर ने परमात्मा माने, और न्यू मानेंगे भाई कबीर भी गर्भ जन्म को नहीं होया और वो तालाब में एक फूल के ऊपर पाया। बात अटपटी है, मान लिया, नहीं तो बालक फूल पर क्यों कर पैदा होगा, या कोई तर्क संगत नहीं। मान लिया चलो थोड़ी देर के लिए हो भी गया हो, क्यों करे, होया तो बालक का वो। और बड़ा करण खातिर किसी ने खुआया प्यार नहीं होगा उस टाइम, जिसने पालना कमाए। छोटे तो बड़ा तो होया होगा, कबीर की तो डाढ़ी दिखाऊं हूं भी,
फोटो दिखाऊं बड़ा उसका डाढ़ी वाला दिखाऊं, लेकिन जामनू डाढ़ी तो कौन थी उसके कि थी? इन तो पूछो ही ना भाई, इसका जामनू डाढ़ी थी के ओट बढ़ाए था के यो पैदा पाया, जब छोटा बच्चे के रूप में पाया तो फिर वो जो थे वो कौन थे? दानक हैं, नीरू जुलाहा, उनका दिखा तो उनने उसकी पालना करी कि नहीं? यानी बच्चा पैदा होना माँ बाप से, फिर उसकी पालना करना, पालना का भी कर्ज है। ये भी माताएं कितनी कहना पड़े, बालक ना मानना, जब हक मन देख 9 महीने तू पेट में रखा, फिर मैं आल्ह में पड़ी तू सूखे में रखा, तेरे ते यू खुआया यू करया नुआ करने है, हक मन तेरा कितना करा, वो पालना का ईशान टेके हैं, जबकि वह मजबूरी थी। शाम को निकले ये काम। कृष्ण की मूर्ति के तो चाहे लगते भी बदले, इब कृष्ण दातन कर रहा है, इब नहावेगा, ये पूरे लटोट करे है ना। और लड्डू गोपाल का तो करा के करे, लेकिन अपने बालक मजबूरी में करना पड़ा है। क्यों? मान लिया बालक उठ दिया, उसने जंगल हो दिया, बालक का कोई दिनचर्या है, और खाट में है गुदड़े भरिए, जय आप लापरवाही करोगे तो आपने गाल खानी पड़ेगी। क्यों? थोड़ी बार में शीत लेना होगी कोई आओगी तड़के तो, और वह देखेगी अब तू के डूबेगी, तुम दिखता नहीं यू के हो रहा, डांट मारेगी कि ना तो लाशी लेने वाली तो दबदी हुआ कमजोर पाओगी, और वह भी डांट मार देगी। इसलिए डरदी न करना पड़ेगा, कभी ना आ जाए कोई। तो ये सारे काम मजबूरी में करने पड़े, लेकिन फिर भी पालना का शान टिका जाए। तो जिसने पालना करवाई, यानी जो छोटे से बड़ा होया, वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज है। भगवान के ऊपर किसी का कर्ज नहीं होता, वो सब पर कर्ज टेका है। क्यों टेका है? उसका कोई स्वार्थ को नहीं होता। ए हेतु कृपा, उसने कुछ नहीं लेना, क्योंकि उसका शरीर को नहीं, ए शरीरी है। और यह बात आप तो पुराने तो समझे गए, ए शरीरी है तो महाराज शेट्टी बोल रहे क्यों कर, परकाया प्रवेश करके बोला। अरे इस बोली में बोला कि मैं सबका बाप हूं। कोई कह के दिखाओ नहीं, मैं थामने भिखारी से राजा बनाना आया हूं, और बड़ी बात कह के दिखाओ ना कोई। अरीब शिव भगवान रोज कब है, तो फिर तो तसल्ली हुआ है ना। एक आदमी किसी भी गुरु का न्यू कह के दिखा दो कि हाँ मन भगवान देखा, एक भी, और खुद गुरु कह के दिखा दो। और उर है भगवान तो कब है आप मुरली रोज सुनो, मैं सब आत्माओं का बाप हूं, मैं रचता रचना का भेद बताऊं, सृष्टि चक्र का भेद बताऊं हूं, हमने चक्रवर्ती राजा बना के अपने घर अपने शेठी साथ लेके जाऊंगा, कब है ना। और बड़ी बात, किसी की हिम्मत है और बड़ी बात कह दे, वो तो कब है यार, मैं कहने लाग रहा, मन ने देखे अपनी मौज होगी, कोई समस्या नहीं। या कोई कह के दिखाओ,
अपने लेवल की या हम कहता क्या कितने हैं।